अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हे प्रत्यनीक कल्याणैकतान शेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानानंदैक स्वरूप अनंत प्रेमारणो भगवान श्री अयोध्यानाथ श्री राघवेंद्र सरकार श्री हनुमान जी महाराज श्री सरयू मैया जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान ब्रजेंद्र नंदन नंदनंदन श्री वृंदावन में लीलाएं करते हुए ठाकुर जी महाराज गोपियों को उनके मनोनुकूल फल प्रदान करने के लिए ठाकुर जी महाराज ने वृंदावन में जमुना जी के तट पर कदम्ब के वृक्ष पर विराजमान होकर के वेणुवादन करते हैं। जो वेणुवादन गोपियों को सुनाई देता है और वो गोपियां ठाकुर जी महाराज के बंसी निनाद को सुन करके जो जिस कार्य में लगी थी उन सभी कार्यों को छोड़ करके भगवान के समीप चल दी। अब श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं लिम्पन्त्याः प्रमजन्त्योऽन्याः अंजन्त्यः काश्च लोचने व्यस्तस्त्रभरणाः काश्चिद् कृष्णाभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। व्यस्तस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। अब गोपियां चली आ रही हैं। कोई गोपी अपने नेत्र में काजल लगा रही थी। काजल नेत्र में लगाना था, इधर उधर हो गया और वो जैसे थी जिस अवस्था में थी वैसे ही वो चल दी। गोपियों के इस प्रकार के ठाकुर जी के समीप जाने की जो स्थिति है वो गोपियां ठाकुर जी की बंसी की ध्वनि को तो सुन रही हैं। जो सुन रही हैं वो सब सुनते ही जिस अवस्था में हैं जैसे हैं वैसे चल रही हैं। कोई गोपी अपने अंगों में अंगराग लगा रही थी। अब केसर कुंकुम आदि से मिश्रित अंगराग अपने अंगों में लगा रही थी। प्रम्रजन्त्यो न्याह, अब वो उसको लगाना छोड़ करके चल दी। कोई तो वस्त्र धारण कर रही थी। वस्त्र धारण कर रही थी, ठाकुर जी के बंसी की ध्वनि सुनाई दी, उल्टा सीधा वस्त्र पहन लिया उसने और कृष्णांतिकम ययुः, जैसी थी वो भगवान श्री कृष्ण के समीप आ गई। कुछ गोपियां थीं जिन गोपियों को उनके पारिवारिक जन ताह वार्यमाणः पतिभिः भातृभिः पितृभिः भातृबंधुभिः गोविन्दाप्रहतात्मानो न्यानिवर्तन्त मोहिताः। कुछ गोपियों के पतियों ने रोका, पिता ने रोका, भाइयों ने रोका, बंधु बांधव जो स्वजन थे, परिवार के जन थे, रोकने का प्रयास किया, पर वो गोपियां रुकी नहीं किसी के रोकने से। ऐसे ही जब जीव भगवान के भजन में भगवान से मिलने के लिए उद्यत होता है, चलता है,
तो संसार की सभी बाधाएं आती हैं। पहले बाह्य बाधाएं आती हैं, फिर घर की भी बाधाएं आ जाती हैं। जितने भी होते हैं सब बाधा के रूप में बन करके उपस्थित हो जाते हैं। पर जो अपने में दृढ़ निश्चयी होता है वो किसी बाधा को कुछ समझता नहीं है, सब को लांघ करके और भगवान के समीप आ जाता है। देखिए, गोपियां स्त्रियां हैं और उत्तम कुल की बधुएं हैं, पर भगवान से प्रेम किया तो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ करके वो भगवान के समीप आई। तो जो सब कुछ छोड़ करके भगवान के समीप आता है, भगवान उसको स्वीकार करते ही करते हैं। ऐसे जीव को अस्वीकार भगवान कर ही नहीं सकते हैं। एक गोपी जो है घर से चली और चल करके सोची कि निकलें, तो अंतर्गृह में गई किसी कोठरी में। सब पारिवारिक स्वजन रोक रहे थे। जैसे ही अंतर दूसरे कोठरी में गई तो बाहर से उनके पारिवारिक जन अंतर्गृह गता कश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा। अब ये समझ लीजिए कि अंतर घर में गई। अब ये समझ लीजिए ये भी कि जो है उसको पकड़ करके जबरदस्ती किसी कोठरी में ले जा करके बंद कर दिया। गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। अब जब गोपियों को बाहर जो गोपियां अंतर गृह में चली गईं, जिनको बंद कर दिया घर के अंदर, बाहर से अर्गला लगा दिया, अब उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण की भावना से युक्त होकर के दध्युर्मीलित लोचना, आंख बंद करके और भगवान कृष्ण का ध्यान किया। जब भगवान का ध्यान किया तो कहते हैं दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वित्या क्षीण मंगला। भगवान का ध्यान किया और भगवान से हम मिल नहीं पाएंगे। भगवान का विरह जन्य जो दुख प्रकट हुआ, दुस्सह प्रेष्ठ विरह, जो असहनीय दुख, विरह रूपी दुख था, विरह के ताप ने उनके हृदय को, कहते हैं तीव्र ताप धुताह शुभा, इतना तीव्र ताप था, उतना तीव्र जैसे दावाग्नि लग गई हो, ऐसे प्रकट हुआ हृदय में ताप। अंतर हृदय जलना प्रारंभ हुआ। तो जितना भी अशुभ था जीवन का, जन्म जन्मांतर का किया हुआ जितना भी अशुभ था, वो सारा का सारा अशुभ, वो सब ध्यान करने से भगवान के दुख में वो सार इतना कष्ट मिला। भाई अशुभ का, पाप का परिणाम तो यही है ना, कष्ट ही मिलना। और गोपियों के ध्यान में जो विरह का ताप प्रकट हुआ, उस ताप से इतना कष्ट मिला, इतना कष्ट हुआ उनके हृदय में कि जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप थे, सारे के सारे पाप वो सब जल करके भस्म हो गए। और जब विरह रूपी पाप से, ताप से पाप नष्ट हो गए तो ठाकुर जी महाराज का ध्यान लग गया। ध्यान प्राप्त च्युताश्लेषा निर्वित्या क्षीण मंगला। ठाकुर जी महाराज जब अंतर हृदय से पाप मल
जो भी दुर्वृत्तियां थी वो सब निकल गई, हृदय स्वच्छ हो गया, निर्मल मन हो गया। तो निर्मल मन होते ही ध्यान में ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। ध्यान प्राप्त च्युताश्लेषा, ठाकुर जी महाराज का आश्लेष प्राप्त हुआ। तो उससे जीवन में जितना भी उन्होंने पुण्य किया है, मंगल कार्य किया है, भगवान के प्राप्त से इतना सुख उनको मिला। देखो, पाप पुण्य का परिणाम क्या है? पाप करेंगे तो दुख होगा और पुण्य करेंगे तो सुख मिलेगा। तो ठाकुर जी महाराज का जो आश्लेष प्राप्त हुआ, उससे इतना सुख उनके हृदय में प्रकट हुआ, इतना सुख प्रकट हुआ कि जन्म जन्मांतर में जितना भी पुण्य कर्म किया था, वो सब के सब पुण्य भी उस सुख में समाप्त हो गए। जब पुण्य भी समाप्त हो गया, पाप भी समाप्त हो गया, जब जीव के पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो जाते हैं, तब फिर वो शरीर नहीं धारण करने योग्य होता है। फिर क्योंकि भाई शरीर धारण तभी तक रहेगा ना जब तक पाप पुण्य है। पाप पुण्य जब समाप्त हो गया और जब तक पाप पुण्य रहता है जीव के अंदर, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है। तो इन दोनों को भोग करके ही जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगतः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधनाः। वो तमेव परमात्मानं, वो सब जो है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र को जार बुद्धि, पर पति, दूसरे, वैसे तो ठाकुर जी महाराज ही पति हैं। पहले भी बता चुके हैं कि ठाकुर जी महाराज जब एक वर्ष के लिए सर्व रूप हुए थे, सभी गोप बालकों का रूप धारण किया था, उसी समय सभी ब्रजमंडल की जितनी कन्याएं थी सबका विवाह हो गया था। तो सबका ब्याह किससे भया? भगवान से ही तो हुआ। गोप लोग तो, गोपों को तो, गोप बालकों को सबको ले जा करके ब्रह्मा जी महाराज तो कंदरा में छुपा दिए थे। सबका विवाह, सभी गोपियों का विवाह तो श्री कृष्णचंद्र से हुआ। वास्तव में सभी के अच्छे और सच्चे पति तो भगवान ही हैं। पतिम विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतम शिवमच्युतम। ठाकुर जी महाराज अच्छे सच्चे सबके पति हैं, और बाकी संसार के जितने पति पत्नी सब कुछ हैं वो तो मात्र केवल व्यवहार मात्र के, सच्चे वाले तो भगवान ही हैं। तो कहते हैं कि जार बुद्ध्यापि संगतः, पर संसार की दृष्टि में भगवान जारपति के रूप में संग किया, ठाकुर जी की प्राप्ति की। जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधनाः, क्योंकि उन गोपियों ने भगवान को पति के रूप में वर्ण किया। वो चाहे जार ही हो, चाहे जैसे हो, जो ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बना हुआ शरीर है, वो उस शरीर को छोड़ दिया और छोड़ करके सभी प्रकार के जितने बंधन होते हैं, सभी बंधन से सद्यः प्रक्षीण बंधनाः, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गई। तो अब जो जार बुद्ध्यापि संगतः श्री सुखदेव जी महाराज ने कह दिया, तो उससे श्री परीक्षित जी महाराज के हृदय में थोड़ी सी शंका प्रकट हुई। परीक्षित जी महाराज को क्या? परीक्षित जी महाराज ने सोचा ये कथा संसारी लोग, कलयुगी लोग आके चल करके जब सुनेंगे तो वो अर्थ का अनर्थ लगाएंगे। तो इसलिए अभी ही सुखदेव जैसा महापुरुष तो फिर प्रकट होगा नहीं कोई, तो अभी ही जितनी शंकास्पद बातें आगे चल करके भी जो लोग कर सकें, उसको अभी से ही सुखदेव जी से पूछ करके निर्णय कर देना चाहिए। सुखदेव जी का ही निर्णय हो जाना चाहिए। आगे चल करके भविष्य में फिर कोई भगवान के चरित्र पर किसी प्रकार की शंका न करे। इसलिए श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुनि।
गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रभो, भगवान श्री कृष्णचंद्र को वो अपना परम प्रिय प्रीतम मानती हैं गोपियां, पर ब्रह्मतया न तो ब्रह्मतया मुने, भगवान को ब्रह्म परमात्मा के रूप में नहीं मानती हैं। तो प्रभो, उनकी दृष्टि तो सांसारिक जो गुण है, भोग की वृत्तियां हैं, वैसी ही आसक्त दिखती हैं। तो महाराज, ऐसी स्थिति में उनके गुणों का प्रवाह वो रुक कैसे गया, वो समाप्त कैसे हो गया? उनके अंदर से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की जो वृत्तियां हैं और जितने विकार हैं, वो कैसे नष्ट हो गए? गुण प्रवाहो परमः तासाम गुण धियाम कथम। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, मैंने पहले ही कह दिया था कि देखो, उक्तम पुरस्तात् एतत् चैद्यः सिद्धिं यथा गतः द्विषन्नपि ऋषिकेशं किमुताधोक्षज प्रिया। ये तो ठीक है। वैसे तो देखो, ठाकुर जी महाराज का ध्यान किसी भी स्थिति में करे, चाहे राग से करे, चाहे द्वेष से करे, चाहे काम से करे, चाहे क्रोध से करे, प्रेम से करे तो सद्गुण है, और विकारों से भी ठाकुर जी महाराज का ही चिंतन करे तो मतलब चिंतन से है, ठाकुर जी का चिंतन करते करते अंत में ठाकुर जी की ही प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हमने कहा कि चेदिराज शिशुपाल जो था, वो भगवान से द्वेष करता था और द्वेष गाली ही देता था। वो ठाकुर जी से द्वेष के कारण सतत चिंतन परमात्मा श्री कृष्णचंद्र का बना रहता था। इसलिए चैद्यः सिद्धिं यथा गतः, चैद्य जो शिशुपाल था वो मरने के बाद भगवान में ही समाहित हो गया, उसकी ज्योति निकली और भगवान के चरणों में ही समाहित हो गई। द्विषन्नपि ऋषिकेशम, भगवान से द्वेष करने के बाद भी, अब शिशुपाल तो भगवान को भगवान नहीं मानता था ना, वो तो अपना प्रतिपक्षी या दुश्मन शत्रु मानता था। कोई भगवान से हम दुश्मनी कर रहे हैं ऐसा सोच करके तो दुश्मनी नहीं किया था, लेकिन उसके बाद की भी भगवान का ध्यान करने के कारण उसका जो है कल्याण हो गया। तो ये तो दुर्गुण है। और महाराज, अगर कोई भगवान से प्रेम करे, वो तो द्वेष किया, दुश्मनी किया भगवान से, तब शिशुपाल का कल्याण होगा। यहाँ तो गोपियां भगवान से प्रेम कर रही हैं। तो जैसे आग होवे, आग को आप चाहे जान करके, जानो कि आग जलाएगी, आग में कूद पड़ो तो आग जलाएगी कि नहीं जलाएगी? जानकार व्यक्ति को भी जिस प्रकार से आग में कूदने पर आग जला देती है, वैसे ही कोई अनजान, जैसे कोई बालक हो, आग क्या है वो तो फूल समझ करके, जैसे सब चीज खाने के पदार्थ जैसे होता है, जैसे कोई अनजान व्यक्ति आग के बारे में उसको ज्ञान नहीं है कि ये आग जलाएगा कि क्या करेगा, वो आग में कूदेगा तो जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ही ना। तो ऐसे ही भगवान से प्रेम चाहे जान में करो चाहे अनजान में करो, कैसे भी भगवान से संबंध हो गया है, बस अब उसका कल्याण हो ही जाएगा। नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृपः अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। देखो, जैसे जीवों के निश्रेयस के लिए भगवान का किसी भी प्रकार से संबंध हो जावे, कहते हैं वास्तव में भगवान का अगर चिंतन जाने में अनजाने में, ठीक है, होवे तो वो अपना काम करेगा ही करेगा।
तो और वो निश्रेयस की प्राप्ति कराएगा ही। तो कहते हैं अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः, भगवान जो अचिंत्य अनंत शक्ति से और एकमात्र कल्याण गुण गण के निलय हैं, भगवान इन सबके आश्रय हैं। तो जो भगवान ब्रजमंडल में ये लीला कर रहे हैं, ये सभी लीलाएं ठाकुर जी महाराज की सभी को कल्याण प्रदान करने के लिए ही हैं। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरऊ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। चाहे काम से, चाहे क्रोध से, चाहे भय से। काम से गोपियों ने, क्रोध से कंस ने, क्रोध से और हिरण्यकशिपु आदि, भय से कंस ने, स्नेह से ठाकुर जी महाराज के जो स्वजन संबंधी जन हैं, वो ठाकुर जी महाराज से जो एकता होती है, जो सौहृद होता है, उसमें भगवान का नित्य निरंतर ध्यान बना रहता है। भैया प्रेम करो तो चाहे कमो ध्यान बने, पर किसी से जब दुश्मनी हो जाती है तो खोपड़ी में कितना नाचता है। कोई 4 गाली दे करके जावे तो उसका कितना जोरदार चिंतन दिमाग में बनता है। और उससे भी ज्यादा महाराज किसी से भय होवे, किसी से दुश्मनी कर लियो, ज्यादा जबर होवे और पता चले कहीं सूचना मिल जाए कि रात में वो धावा बोलने वाला है, तो देखो फिर उसका कैसे चिंतन होता है कि नहीं। प्रेम से चिंतन की अपेक्षा इन सबसे ज्यादा जोरदार चिंतन होता है। तो इससे भगवान में तन्मयता हो जाती है। नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। वो भगवान की तन्मयता को प्राप्त हो गए, इसलिए न चैव विस्मयाकार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यद एतद विमुच्यते। जो इसमें देखो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जो भी भगवान की तन्मयता को प्राप्त हो जाएगा, भगवान उसका कल्याण करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भगवान ये योगेश्वर हैं, भगवान हैं। और भगवान का स्मरण करने से वो संसार के बंधन से, प्रकृति से मुक्त हो ही जाएगा। ता दृष्ट्वान्तिक मायाताः भगवान ब्रजयोषिताः अवतद्वदतां श्रेष्ठोः वाचाः पेशैर्विमोहयन्। ठाकुर जी महाराज ने उन गोपियों को, जो ठाकुर जी महाराज की अपनी विभूतियां हैं और जिनकी इतना प्रेम करती हैं गोपियां कि उनके प्रेम की उपमा किसी से दी नहीं जाती है। अब प्रेम कैसे करना चाहिए तो उसका भी उपमा गोपियों से ही दिया जाता है। गोपियां कैसे प्रेम करती हैं इसकी उपमा नहीं हो सकती है, पर प्रेम कैसे करना चाहिए इसकी उपमा दी जाती है। तो प्रेमैव गोप रामाणाम, प्रेम ऐसे भगवान से करना चाहिए जैसे गोपियों ने भगवान से प्रेम किया। तो कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज कि ठाकुर जी महाराज के पास में आ गईं, तब ठाकुर जी महाराज ने अवदत वदताम श्रेष्ठो भगवान पेशही विमोहयन। अब ठाकुर जी महाराज ने, एक तो ठाकुर जी महाराज ने मोहित करके उनको बुलाया, और जब समीप में आ गई तो ठाकुर जी महाराज ने विनोद भरी वाणी से, वाक चातुरी से ठाकुर जी महाराज ने गोपियों से कहा। ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। ठाकुर जी महाराज ने कहा, गोपियों बड़ी अच्छी बात है, आप सब आ गई, स्वागत है आप सबका। देखो ये वृंदावन की शोभा है, आप सब आ गई तो यहाँ आपका स्वागत है, आइए।
आपका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है, आपके लिए क्या सुखमय होगा जिससे आपको अच्छा लगे, बताइए, वही हम करेंगे। ठाकुर जी महाराज ने जब कहा, अब इस ब्रजमंडल में, वो भी रात्रि में, ब्रजस्या नामयम कश्चिद ब्रूतागमन कारणम, और अपने किस लिए आई हो, अपने आने का कारण बताओ। कोई निमंत्रण दे करके बुलाया हो, कोई निमंत्रण दे करके बुलाया हो, और जब उसके यहाँ पहुंच जाओ तो पूछे कि भैया बताओ काहे के लिए आए हो, क्या बात है। अच्छी बात है, आप आ गए, अच्छी बात है, लेकिन बताओ कि क्यों आए आप। तो अब जो गया होगा बड़े प्रेम से निमंत्रण को प्राप्त करके, उसके हृदय पर क्या बीतेगी, क्योंकि बुलाने वाला ही पूछता है, महाराज क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या बात है बताओ। ऐसे ही ठाकुर जी महाराज ने बंसी निनाद करके और एक एक गोपियों का नाम ले ले करके ठाकुर जी महाराज ने निमंत्रण दिया, गोपियों को बुलाया, और जब गोपियां पहुंच गईं तो ठाकुर जी महाराज कहते हैं, अब बताओ काहे के लिए आई हो, ब्रूतागमन कारण, अपने कहने का कारण बताओ। तो कहते हैं, ठाकुर जी महाराज कहते हैं, राजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। ये गोपियों देखो, राजन्येषा घोर रूपा, जो ये रजनी है, जो रात्रि है, वो रात्रि का सेवन असुर लोग करते हैं, घोर सत्व निवेशिता, क्योंकि रात्रि में अच्छे लोगों का बाहर रहना उचित नहीं होता है, इसलिए प्रतियात ब्रजम, लौट करके सब अपने अपने घर चली जाओ, अपने ब्रजमंडल में चली जाओ, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। और वो भी उस पर स्त्रियों को भी रात्रि में अकेले इस प्रकार से घूमना उचित नहीं है। ठाकुर जी महाराज ने स्त्री भी सुमध्यमा, और उसमें भी कोई सुंदर स्त्री हो, वो जो है रात्रि में अकेले घूमे तो वो उचित नहीं है। ठाकुर जी महाराज कहते हैं, पितरम मातरः पितरा पुत्रा भ्रातराः पतयश्च वः विचिन्वन्ति पश्यन्तो मा क्रीड्वम बंधु साध्वसम। देखो, तुम्हारे पारिवारिक जो स्वजन हैं, माँ होंगी, पिता होंगे, पुत्र, भाई, पति, वो सब जो है तुम सबको खोज रहे होंगे कि ऐसे इस रात्रि में कहाँ चली गईं। तो उन सबको भय में मत डालो, क्योंकि जितने रात्रि होगी, जितने देर होगी, तुम सब जितनी देर तक उनको नहीं मिलोगी, उतने उनके हृदय में भय उत्पन्न होगा, डर प्रकट होगा। इसलिए माँ क्रीड्वम बंधु साध्वसम। तो ठाकुर जी महाराज ने कहा, ठीक है, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना नील लीलई जत तरु पल्लव शोभितम। हाँ, अगर तुम्हारी इच्छा ये रही हो कि तुम सब इस रंग बिरंगे पुष्पों से और अनेक प्रकार से जो ब्रजमंडल की शोभा हो रही है, जो कुसुमित वन है, और उसके बाद भी काराकेश कर रंजितम, राकेश, राका मतलब रात्रि, रात्रि के ईश जो चंद्रमा है, उनके हाथ से ये ब्रजमंडल जो रंजित है, जो सजाया गया है अनेक प्रकार से, और यमुना जी का जो जल है, और उसमें भी अनेक प्रकार के जो तरु हैं, पल्लव हैं, उससे जो शोभित वन है, अगर उस वन को देखने के लिए आई हो तो अब तदयात्मा चिरम गोष्ठम सुश्रोध्वम पतीन सती। अब आपने देख लिया ये सब, वृंदावन की शोभा रात्रि में कैसी होती है, जमुना जी की शोभा कैसी है, वृंदावन में किस प्रकार से पुष्प और लता तरु पल्लव सब आच्छादित हैं।
वृंदावन की शोभा रात्रि में कैसी होती है इसको देख लिया है, इसलिए अब ज्यादा देर यहाँ मत रुको, इसलिए अब जाओ। तदयात माँ चिरम गोष्ठम, देरी मत करो। शुश्रूध्वम पतिन सती, अपने अपने पतियों की सेवा करो। क्रंदन्ति वत्सा बालश्च तान पाययत दुह्यत, तुम्हारे घर पर जो बालकों को छोड़ करके आई हो, वो बालक और जो बछड़े छोड़ करके आई हो, अपनी माँ का दूध तक पी नहीं पाए हैं, वो सब क्रंदन कर रहे होंगे, तो जाओ अपने बच्चों को दूध पान कराओ। और जो गायें दूहने के लिए छोड़ आई हो, अभी तक दोहन नहीं की हो, उन गायों का दोहन करो। अच्छा, शायद वृंदावन के देखने के साथ साथ हमसे भी प्रेम है, तो अथवा मदिस्नेहाद भवत्यो यंत्रिताशया आगता ह्युपन्नम वा प्रियंते मयि जंतवा। अच्छा, अगर हमारे प्रेम के कारण तुम सब यहाँ आ गई हो, हमारे प्रेम, तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। हमारे बंसी की ध्वनि को तो सुन करके, और हमसे जो प्रेम करने वाले हैं जंतु, जो पशु पक्षी लोग भी हैं, वो भी हमारे समीप आ जाते हैं। तो इसलिए अब हमसे मिलन हो गया है, अब तुम सब, हमारा भी मिलन हो गया, हमारा हमसे प्रेम था, उस प्रेम के कारण आई हो, तो हमसे भी मिलना हो गया, वार्तालाप भी हो गया। अब तुम सब लौट करके अपने अपने घर को जाओ, क्योंकि कहते हैं भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमाया तद्बंधूनाम च कल्याण्यः प्रजानाम चानुपोषणम। स्त्रियों का धर्म यही है कि भर्तु जो पति होवे उसकी सेवा करे, यही परम धर्म है। और तद्बंधु नाम च कल्याणम, और उनके जो बंधु बांधव हो उनकी भी सेवा करे। और प्रजा नाम चानुपोषणम, और उनकी प्रजा जो संतति होवे उसका पोषण करे, यही स्त्रियों का धर्म होता है। पति कैसा होवे उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। दुस्सीलो, सील ना होवे, बहुत दुष्ट होवे, और दुर्भगो, भाग्य से रहित होवे, वृद्ध होवे, मंद बुद्धि का होवे, रोग से ग्रसित होवे, अधनोपिवा, धन से रहित होवे, पति स्त्री भी नहातव्यो लोके सुभिर अपातकी। कहते हैं कि पतियों को कभी स्त्रियों को छोड़ना नहीं चाहिए, लोक में निंदा होगी। हाँ, केवल अगर पातकी है, पंच महापातक जो होते हैं, उन स्वर्ण चोरी आदि गुरुपत्नियों का अपमान किया होवे, ब्राह्मण की हत्या की होवे, ऐसा कोई होवे जो पंच महापातक से ग्रसित होवे, तो ऐसे पति का परित्याग कर देना चाहिए। जो पाप परायण होवे, कहने का तात्पर्य है कि अगर भगवान से प्रेम नहीं है, पापी अगर पति है, तो ऐसे पति को छोड़ने में कोई दोष नहीं है। पर धन के कारण, इसके कारण छोड़ना उचित नहीं है। तो श्री ठाकुर जी महाराज इस प्रकार गोपियों को समझाते हैं। कहते हैं अस्वर्ग्यस्यम च फल्गु कृक्षम भवा भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र औपत्यम कुलस्त्रिया। इसलिए सदैव जो है स्त्री के लिए औपपत्य जो है भयावह है। अब श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनात् ना तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। कह रहे हैं कि श्रवणात् दर्शनाद
कहते हैं श्रवण हो, दर्शन हो गया और भगवान का श्रवण हो गया, भगवान का दर्शन हो गया और भगवान का ध्यान हो गया और भगवान का कीर्तन हो गया। भगवान इसलिए ना तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहम, कहते हैं कि भगवान इनसे, ये सब भगवान का ध्यान करने से, भगवान की कथा सुनने से, भगवान का कीर्तन करने से भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रतियात ततो गृहम, भगवान का सामीप्य प्राप्त होता है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे प्रेम की प्राप्ति होती, इसलिए तुम सब लौट करके अपने अपने घर को जाओ। इत विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भासितम विषण्णा भग्न संकल्प चिंतामापुर दुरत्ययः। अब गोपियों ने जो मन में भावना ले करके आई थी, अब कोई भूखा व्यक्ति बहुत दिन से उसको निमंत्रण मिला हो और बहुत दिन से अपने भूख को बटोर करके रखा हो, बेचारा खाया पिया ना हो बहुत देर से, और निमंत्रण मिला है उसको, भोजन कराएंगे और पहुंचने पर पूछ ले वे कि महाराज किस लिए आए हो, यहाँ तो कोई व्यवस्था है ही नहीं है, लौट करके जाओ, तो अब कैसी स्थिति होगी। और यहाँ तो गोपियां भगवान के प्रेम की प्राप्ति, भगवान का अत्यंत सन्निकर्ष, अत्यंत सामीप्य प्राप्त करने के लिए भावना से आई थी, पति के रूप में वर्ण करके आई थी। अब कहते हैं कि उनके जो भग्न संकल्प हो गया तो उससे दुखी हो गई। चिंतायामापुर दुरत्ययः, ऐसी चिंता उनके हृदय में प्रकट हो गई जो दुरत्यय थी, जिसको पार करना अत्यंत कठिन था। अब वो दुखी हो गई और दुखी हो करके क्या करती हैं, उनके कहते हैं कृत्वा मुखान्यवः शुचः स्वसनेन शुष्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः अस्त्रैरूपात्तमस्भिः कुचकुंकुमानि तस्थुर्मृजन्त उरुदुःख भरास्म तूष्णीम। गोपियों के मुख तो सूख गए, चेहरा उतर गया। जितनी प्रसन्नता से, जितने प्रेम से ठाकुर जी के समीप आई थी, और श्वास जो है गर्म हो गई दुख के कारण। और जो अधर थे, बिंबाधर थे जो, वो महाराज वो अधर भी जो है इधर उधर होता है ना, जो शोक से अधर भी फड़फड़ाने लगते हैं, चलने लगते हैं। और दुखी हो गई तो चरणों से पृथ्वी को खोदने लगी। होता है ना, जो कोई बहुत ऐसी स्थिति हो जाती है, क्या करें क्या ना करें, तो ऐसी स्थिति में पांव का जो अंगूठा होता है, नाखून होता है, उनसे जब माताओं को ऐसी असमंजस की स्थिति, दुख की स्थिति प्रकट होती है, तो अपने पांव के अंगूठे से ही पृथ्वी को कुरोदने लगती हैं। तो गोपियां भी अपने चरणों से पृथ्वी को खोदने लगीं। तो कहते हैं कि पृथ्वी को क्यों खोदने लगीं, तो कहते हैं कि गोपियां ऐसा सोचती हैं कि अब पृथ्वी को पांव से खोद रही हैं कि पृथ्वी में गड्ढा करके, लौट करके तो नहीं जाएंगी, अब पृथ्वी में गड्ढा करके और यहीं इसी में जो है, या तो पृथ्वी फट जावे और इसी पृथ्वी में अब समा जावें, पर लौट करके ना जावें। तो अब ऐसे और अनेक प्रकार से ठाकुर जी महाराज ने जब ऐसा किया, तो दुख के कारण
उन गोपियों के अधर तो लटक गए और नेत्रों से आंसू बहने लगा। अब आंसू जब बहने लगा तो जो अंजन आदि लगे हुए थे वो सब नेत्र के अश्रु के द्वारा बहने लगे, और वही जो है अश्रु की धारा उनके वक्षस्थल जो मृजंत जो अंगराग लगा करके आई थी, वो सब अंगराग बह बह करके सब नीचे गिर रहा है। वो आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वो सब उनके अंगराग को आंसू के द्वारा अंगराग छुड़ा रहे हैं। अब दुख से भरी और चुप, कुछ बोल नहीं रही हैं, खड़ी हो गईं। प्रेष्ठ प्रियतरामिव प्रतिभाषणम कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामाः नेत्रे विमृज्य रुदितो पहते स्म किंचन शरणम्भ गदगद गिरो ब्रुवतानुरक्ताः। अब गोपियों ने इतना प्रेम था ठाकुर जी महाराज से, ठाकुर जी से इतना प्रेम था कि संसार के जितने भोग थे, जितनी इच्छाएं थी, केवल ठाकुर जी के लिए सारी इच्छाएं छोड़ दी थी, सब इच्छाएं छोड़ चुकी थी। यहाँ तक कि किसी से किसी प्रकार का कोई संबंध भी नहीं रखना चाहती थी। और अब इस प्रकार जब ठाकुर जी के समीप आई तो ठाकुर जी की निष्ठुर वाणी को सुन करके उनके जो हृदय की आशा थी, जो हृदय में चाह थी, उस हास सब में जो है जैसे लगता है आग लग गई। तो अब बहुत दुखी भई, अपने नेत्रों से अश्रु को बहाती हुई और ठाकुर जी महाराज से गदगद वाणी में कुछ कहने लगी। अब गोपियां ठाकुर जी महाराज से कह रही हैं, प्रभु आपके समीप हम सब आई हैं और आप ये जो कह रहे हैं, आपका ये कहना सर्वथा उचित नहीं है। गोपियां कह रही हैं, मैवं विभोर्हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। हे प्रभु, आप जो ये कह रहे हैं ये आपके उचित नहीं है, ये तो नृशंस है। नृशंस मतलब बहुत ही कष्टदायक, हत्या करने जैसा है। आप ये समझिए, जो आप ये कह रहे हैं ये तो हत्या करने जैसा है। हम तो सब तो संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, हम सब ने सभी प्रकार के विषयों को छोड़ करके आपके चरण मूल में आई हैं। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजस्मान, हम आपकी भक्ता हैं, आपसे प्रेम करती हैं, और अब आप हमको भजिए, क्योंकि अभी तक हमने आपकी भक्ति की, अब आपके समीप हम आ गई हैं, अब आप हमारा भजन कीजिए। भक्ता भजस्व माँ तेजस्मान, जबरदस्ती अब आप हमारा परित्याग मत कीजिए। कैसे देवो यथादि पुरुषो भजते मोक्षून, जिस प्रकार से आदि पुरुष श्रीमन नारायण अपने मुमुक्षु जो भक्त जन होते हैं उन भक्तों को का की सार संहार जैसे भगवान श्रीमन नारायण करते हैं, वैसे ही हम आपके समीप आई हैं, तो आप भी हमारी वैसे ही सार संहार कीजिए, हमारा परित्याग मत कीजिए। यत पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदाम त्वयोक्तम अस्तेव में तदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्टो भवांस्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। और महाराज, जो आपने इतना बड़ा धर्म का भाषण दिया है वो तो हम भी जानती हैं, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हे श्याम सुंदर, आप तो धर्म के रहस्य को जानते हो, तो हम भी धर्म के रहस्य को जानती हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब अज्ञानता पूर्वक आपके समीप आई हैं। जो बंधुओं की सेवा, पतियों की सेवा, पति की सेवा स्त्री का धर्म है,
आपने स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदाम त्वयोक्तम, आप धर्म के जानने वाले, आपने जो स्त्रियों के धर्म का वर्णन करके सुनाया, तो महाराज ये बताओ किसी जन्म में आप स्त्री रहे हो? जैसे आप जब स्त्री नहीं रहे हो तो स्त्री के धर्म को आप क्या जानोगे? जैसे कोई साधु ना हुआ हो, कोई साधु ना होवे और वो साधु के गुण को, अरे महाराज साधु को तो ऐसा नहीं हुआ, बाप जन्म में खानदान में भी कोई साधु नहीं हुआ और कहे, सीधे कहेगा महाराज साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा तुमको करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो उस स्थिति तक पहुंचा होवे वो कहे तो ठीक है, पर आपका कहना ये उचित नहीं है, क्योंकि अब आपका जो ये उपदेश है, ये उपदेश महाराज ठीक तो है, लेकिन ये उपदेश संसारी जनों के लिए है। हम सब तो समस्त प्रकार के जो बंधन हैं उन बंधनों को छोड़ करके आप त्वयी से, आपको कोई संसारी पुरुष समझ करके हम आपके समीप नहीं आई हैं। आप ईश हैं, परमात्मा हैं, सभी आत्मा के प्रेष्ठ हैं, और तनुभृताम, जितने भी संसार में, स्त्रियां ही नहीं, जितने भी संसार में तनुभृताम हैं, शरीरधारी हैं, उनके आप ही बंधु हैं और आप ही आत्मा हैं, सर्वथा सुहृद हैं। और वेद भी आपको कहता है पतिम विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतम शिवमच्युतम, आप ही सभी आत्माओं के पति हैं, सभी जीव के पति स्वामी आप हैं महाराज। तो क्या हम गोपियों को छोड़ करके ही केवल पति हैं? सच्चे पति तो आप ही हैं। तो आप केवल, और संसार के जितने जीव हैं उन सभी जीवों के पति हैं। क्या हम गोपियों को छोड़ करके हम गोपियों के पति नहीं हैं? तो महाराज इसलिए आप हमारे सब कुछ हैं, इसलिए हम छोड़ करके आई हैं। इसलिए महाराज आप हमारा परित्याग मत कीजिए, आप जो कहेंगे वही हम सब करेंगी, पर आप अपने से दूर मत करिए। इस प्रकार से गोपियां ठाकुर जी महाराज से निवेदन कर रही हैं। अब ठाकुर जी को मना रही हैं। ठाकुर जी इतनी जल्दी तो मानने वाले हैं नहीं, अब ठाकुर जी को मनाने दीजिए। ठाकुर जी विनोद कर रहे हैं, ठाकुर जी कोई ऐसी भावना से नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज ने भी कहा कि ठाकुर जी महाराज ने गोपियों से विनोद पूर्वक ये वचन कहे। ठाकुर जी महाराज देखो, ठाकुर जी महाराज परीक्षा लेते हैं सबकी। कोई जीव जब भगवान के समीप जाता है तो भगवान उसको अपनी भक्ति, अपना प्रेम प्रदान करते देते हैं। तो थोड़ा बहुत कोई 10 रुपया का भी मटका खरीदता है तो ठोंक बजा करके लेता है, ठीक है। और ठाकुर जी महाराज को अपने त्रिपाद विभूति में ले जाना है, अपना प्रेम प्रदान करना है, इतना बड़ा वो करना है, तो जीव के लक्षण का कम से कम विचार तो कर ही लेना चाहिए। तो ठाकुर जी महाराज भी जीव के स्वभाव को, उनके गुण को, कैसी भावना है उस भावना का परीक्षण कर रहे हैं। और कहने का तात्पर्य है, सीधी सी बात समझ लीजिए, गोपियों से ठाकुर जी महाराज अभी तक इतना बहस इसलिए कर रहे हैं कि सभी गोपियां तो आ गई हैं, अभी श्री जी का पदार्पण नहीं हुआ है, श्री जी नहीं आई हैं। इसलिए भैया बिना प्राण के शरीर होवे, गोपियां क्या हैं? शरीर हैं, और श्री जी सभी गोपियों के प्राण हैं। और शरीर में प्राण ना होवे तो शरीर किसी काम का नहीं होता है। तो ठाकुर जी महाराज भी प्राण का आवाहन कर रहे हैं। जब गोपियों के प्राण स्वरूपा श्री राधा रानी पधारेंगी तो ठाकुर जी अपने बिना मनाए ही मान जाएंगे, सब अपना काम शुरू हो जाएगा। अभी तो गोपियों से केवल विनोद कर रहे हैं ठाकुर जी, करने दीजिए।
बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री नंद नंदन की, यशोदा नंदन की, श्री रास बिहारी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सरयू मैया की, श्री अयोध्या धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी की जय, महाराज जी की जय।